आ चुके ने ते पंडाल विच पधार चुके ने। गुरुदेव श्री नाथूलाल जी महाराज की, गुरुदेव श्री वाचस्पति महाराज की, गुरुदेव श्री नाथूलाल जी महाराज की, गुरुदेव श्री श्यामलाल जी महाराज की, गुरुदेव श्री महाराज की, भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुदेव श्री नाथूलाल जी महाराज की। हम आपके पुत्रों को दीक्षा दे रहे हैं, क्या आपकी आज्ञा है? गुरुदेव, ये मेरा धर्मपुत्र ईश्वर मुझे अब प्राणों से ज्यादा प्यारा लगने लगा है। इतना सौम्य सुशील, जिसको देखकर ही मन आत्मविभोर हो जाता है। इसे दीक्षा देने की मैं आज्ञा देता हूं। बेटा ईश्वर, अब तक तू हमारा धर्मपुत्र था, लेकिन आज से इन समस्त गुरुओं का धर्मपुत्र बनकर इनकी खूब सेवा करना और इनके आशीर्वाद से समस्त जग के दुखों को हर के जगत पिता बनना। जा मेरे शेर बेटे, एक शूरवीर के राह पर चलना। और आज से हम दोनों भी तेरे धर्म माता पिता के नाम से जाने जाएंगे। मथेड़ बंदामी महाराज। गुरुदेव, अब आप तीनों को दीक्षा प्रदान करने की कृपा कीजिए। सुदर्शन मुनि जी, जी गुरुदेव। अब आपकी दीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब आपका जीवन स्वयं का नहीं है, धर्म और समाज के लिए है। अब आप मुनिवर आत्माराम जी के पास जाइए, उनकी वैय वृत्ति कीजिए और उनके चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण कीजिए। तहत गुरुदेव। दीक्षा से पूर्व यहां 33 मुनिराज थे। 33 में दोनों अंकों का रुख एक ही दिशा में है। अतः आप भी सदा गुरुदेव के पीछे पीछे अनुचर होके चलना।
जो दिशा गुरु की हो वही दिशा आपकी हो। ऐसा करने से कोई भी संघर्ष या अशांति नहीं होगी। दीक्षा के पश्चात विद्यमान संतों की संख्या 36 हो गई है। 36 संख्या में दोनों अंकों का रुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अतः आप भी अपना रुख संसार से भिन्न रखना। इससे आपको दीक्षा लेने का वास्तविक फल मिल सकेगा। इसके अलावे 3 बातें हमेशा याद रखना। अपने गुरुओं से कभी कुछ नहीं छुपाना, अपनी मर्जी नहीं चलानी, गुरुओं की मर्जी चलानी है। गुरु आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानना। जिस श्रद्धा भाव से दीक्षा ली है उस भावना को सदा कायम रखना। जी गुरुदेव। विनयेन नरो गंधेन चंदनम सोमयाई रयणीयरो महुर रसेण अमयम जनपियत्तम लहई भुवने। अर्थात जिस प्रकार चंदन अपनी सुगंध से, चंद्रमा अपनी सौम्यता से तथा अमृत मधुरता से जन जन प्रिय होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने विनय गुण से जन जन का प्रिय बनता है। ऐसे ही आपको भी सबका प्रिय बनना है। समझ गए? तहत गुरुदेव। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिसका सोने से पहले तुम्हें जप करना है। जी गुरुदेव। यदि रात्रि में कोई सपन आए तो हमें बताना। तहत गुरुदेव। एक सप्ताह बाद गुरुदेव की बड़ी दीक्षा धूरी में होती है। चंद्रमा संपूर्ण था या अपूर्ण? बिल्कुल पूर्ण तो नहीं था गुरुदेव, पर लगभग पूर्ण जैसा ही था। भविष्य में तेरा यश चंद्रमा की भांति सर्वत्र फैलेगा। तू अपने जीवन में आचार्य बने या ना बने, पर तेरी कीर्ति आचार्यों की जैसी ही होगी। आपकी कृपा गुरुदेव। आइए। मध्येड़ बंदामी गुरुदेव। गुरुदेव, बहुसूत्री सरल आत्मा श्री नाथूलाल जी महाराज खरड़ विराजमान हैं और उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है और उन्होंने आपसे निवेदन किया है कि उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है। अतः उनकी भावना है कि उनके अंतिम समय में सुदर्शन मुनि जी उनकी सेवा में रहें। मथेड़ बंदामी गुरुदेव। आओ सुदर्शन मुनि, तुम कितने भाग्यशाली हो कि गुरुदेव ने तुम्हें याद किया है, हमें नहीं। हम कितने सालों उनके चरणों में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें याद नहीं किया। गुरुदेव। जय महावीर। मथेड़ बंदामी गुरुदेव। मेरा सुदर्शन कहाँ है? जय महावीर। मेरा सुदर्शन आ गया। मैं आ गया गुरुदेव। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। गुरुदेव।
और कुछ दिनों बाद ही वाचस्पति जी महाराज तथा अन्य वरिष्ठ मुनिराज जून महीने की भीषण गर्मी में भी लंबे लंबे विहार कर बहुसूत्री जी महाराज के अंतिम दर्शन एवं सेवा के लिए खरड़ पहुंचते हैं। 9 जून 1942 को सभी मुनियों के सहयोग से संथारा पूर्वक बहुसूत्री श्री नाथुलाल जी महाराज देवलोक पधार गए। क्या बात है बाबू साहब, बड़े दिनों बाद आना हुआ। सुदर्शन मुनि और जगुमल जी की दीक्षा का खर्चा तो आपने मनी ऑर्डर से भिजवा दिया था, लेकिन दीक्षा समारोह में आप शामिल नहीं हुए। महाराज साहब, मुझसे ज्यादा अभागा कौन होगा जो उस दीक्षा समारोह में उपस्थित नहीं हो पाया। मैं ये पुण्य कमा नहीं पाया, लेकिन सच तो यह है गुरु महाराज, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने ही पुत्र को दीक्षा लेते हुए देख पाता। महाराज साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ हाँ, पूछिए। सुदर्शन मुनि आपकी पूरी विनय तो करते हैं ना? उन्हें दीक्षा देकर आप खुश तो हैं ना? बाबू साहब, आपने एक ही प्रश्न में मुनि जीवन का सारा ही सार पूछ लिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सुदर्शन मुनि बहुत ही विनीत है। मेरी आत्मा सिर्फ इससे खुश ही नहीं, बहुत खुश है। मुनिश्री, संयम का मार्ग व्यक्ति खुद नहीं चुनता, बल्कि संयम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान खुद चुन लेते हैं। ये संयम का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। एक समय मुझे वायसराय के हाथों 2 गोल्ड मेडल मिले थे। मैं उस वक्त अपने आप को सर्वोपरि मानता था, सर्वश्रेष्ठ। मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि इस जीवन की तुलना में वो मेडल सर्वथा निसार और मूल्य रहित है। मेरे इन मेडलों की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन संयम की कीमत कोई नहीं आंक सकता। इस संयम को सदैव आगे बढ़ाते रहना। मत्थेन बंदामि गुरुदेव। पर्युषण नजदीक आ रहे हैं गुरुदेव। नवदीक्षित सुदर्शन मुनि का बुखार अभी तक नहीं उतर रहा है। मत्थेन बंदामि गुरुदेव। अभी मुनि सुदर्शन जी का स्वास्थ्य कैसा है? बुखार बहुत तेज है गुरुदेव, फिर भी केस लोच करने की जिद कर रहे हैं। मुनि सुदर्शन जी, अरे अरे, लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए। गुरुदेव, अभी स्वास्थ्य कैसा है? पहले से कुछ ठीक है गुरुदेव। अभी बुखार तेज है आपका। अभी ऐसा करते हैं, जो आपका केस लॉज का विचार है उसको भी त्याग दीजिए। अभी हम सिर्फ आपका मुंडन करवा देते हैं और बाद में योग्य प्रायश्चित दे देंगे। गुरुदेव, देह दुखम महाफलम, आप ही तो कहते हैं ना गुरुदेव, मुनि के लिए शरीर को साधना, कष्ट देना भी कल्याणकारी है। गुरुदेव काशीराम जी महाराज की जय। गुरुदेव काशीराम जी महाराज की जय। वाचस्पति महाराज की जय। गुरुदेव काशीराम जी महाराज की जय। गुरुदेव काशीराम जी महाराज की जय। वाचस्पति महाराज की जय। मदन लाल जी महाराज, मैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ।
मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत विचार करने के बाद कह रहा हूँ। आज्ञा गुरुदेव। मेरे बाद या तो आप पंजाब के आचार्य पद के बागडोर संभालें या फिर अपने शिष्य सुदर्शन मुनि को ये दायित्व सौंपें। आचार्य प्रवर, मैं बहुत खुश हूँ। आपने इतनी लघु दीक्षा में सुदर्शन मुनि को अच्छी तरह से परख लिया। लेकिन गुरुदेव, सुदर्शन मुनि अभी नवदीक्षित मुनि हैं। उन्हें इतनी छोटी आयु में इतना भार दिया जाना उचित नहीं रहेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी रुचि सारे भारत के जैन मुनियों को एकत्रित करने में है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी शक्ति उस दिशा में लगाऊं। इसलिए इस पद को लेने में मैं भी असमर्थ हूँ। मेरी योजना बड़ी है गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव, आपके इस आदेश को छोड़कर आपके हर आदेश का पालन बड़ी बखूबी से करूंगा। लेकिन इस पद के लिए मुझे आप क्षमा करें गुरुदेव। 18 जनवरी 1945 नारनौल में 3 दीक्षाएं हुईं। श्री बद्री प्रसाद जी महाराज, उनके दोनों पुत्र श्री प्रकाश चंद्र जी और श्री राम प्रसाद जी महाराज ने भी वाचस्पति महाराज के चरणों में दीक्षा ली, जो आगे चलकर श्री तपस्वी जी महाराज, श्री सेठ जी महाराज और श्री भगवन जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। बद्री प्रसाद जी महाराज, मुझे आज आपके रूप में पितृतुल्य गुरु भ्राता मिल गए। प्रकाश चंद्र जी महाराज और राम प्रसाद जी महाराज, मुझे आपके रूप में अपने ही सुत समान, अनुज समान और आत्म समान गुरु भ्राता मिल गए। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं और आज से आपके 2 नहीं 3 बेटे हैं। आप श्री जी की जो भी भावना और आज्ञा होगी, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्री वाचस्पति जी एवं श्री बद्री प्रसाद जी महाराज ने श्री प्रकाश चंद्र जी एवं श्री राम प्रसाद जी की शिक्षा का भार श्री सुदर्शन जी महाराज को सौंप दिया और दोनों ही मुनियों ने श्री सुदर्शन जी महाराज को गुरु जैसा ही मान सम्मान दिया। मथेण वंदामि गुरुदेव। आपने बुलाया गुरुदेव? क्या आज्ञा है गुरुदेव? सुदर्शन, अब तुम भी कमाओ और खाओ। गुरुदेव, अब तुम भी प्रवचन करना प्रारंभ कर दो। कथा करना सीख लो, क्योंकि समाज कथाकार संतों को ही अधिक मान देता है। इससे तुम्हारे बाबा जी महाराज की सेवा सम्यक भी हो सकेगी, क्योंकि मैं दूर दूर विचरता हूं और बाबा जी महाराज लंबा चलने में असमर्थ हैं। इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी तुम पर है और स्वतंत्र विचरण के लिए कथा आवश्यक है। जी गुरुदेव। सुदर्शन, तुमने एक बार भी कथा की आज्ञा का इनकार नहीं किया है, अतः तुम्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। यदि तुम मना कर देते तो सफलता शायद ही मिल पाती। तुम्हारे लिए जीवन पर्यंत ब्रह्म वाक्यवत पालनीय कुछ निर्देश हैं। शास्त्र का पन्ना हमेशा हाथ में रखना। इससे कोई उत्सूत्र प्ररूपना, मतलब भगवान की वाणी के विपरीत नहीं होगी। कोई वचन शास्त्र विरुद्ध निकल जाए तो पता लगने पर वापस लेने में कोई संकोच मत करना। फौरन मिच्छामि दुक्कडम करके उस बात को शुद्ध करके सुनाना। तीसरा, ग्रस्तों को कोई कठोर शब्द नहीं कहना। यदि गलती से कहा भी जाए तो तत्काल क्षमा मांग लेना। उनके मन में कोई गांठ ना पड़ पाए, क्योंकि साधुओं की देर सवेर गांठ खुल भी जाती है, पर ग्रस्त के मन की गांठ खुलना असंभव सा है। तहत गुरुदेव।
मुथेण वंदामि गुरुदेव। सिर्फ 3 लोग? तू शुरू कर। जी बाबा जी महाराज। साहू गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ विमो नमो ते संसायातीत सब सुत महोदय। भव्य जीव धर्म आराधन करें, रत्न त्रय को उज्जवल करें, यही हमारी कोटिशः मंगल कामना है। गुरुदेवों की कृपा से जो कुछ मुझे मिला है आपके समक्ष रखूंगा। मनुष्य जीवन और धर्म का सार विनय है। जीवन में विनय होगी तो धन संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी और विपत्ति भी संपत्ति में बदल जाएगी। विनय का रास्ता संकरा तो है, जिसमें अहम भाव और मानसिक शांति साथ साथ नहीं रह सकती। यदि अहम भाव आएगा तो मानसिक शांति चली जाएगी और मानसिक शांति आएगी तो अहम भाव चला जाएगा। एक आएगा तो दूसरे को जाना ही पड़ेगा। मुथेण वंदामि बाबा जी महाराज। बहुत बढ़िया। अरे श्रावकों की क्यों चिंता करता है? चिंता मत कर सुदर्शन। आज भले ही श्रावक कम आ रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरे प्रवचन सुनने के लिए इतने श्रावक आएंगे कि प्रवचन स्थल पर श्रावकों को बैठने तक की जगह नहीं मिल पाएगी। तू अपने प्रवचन बंद मत करना। जी गुरुदेव। और एक समय ऐसा आता है कि वाचस्पति महाराज की भविष्यवाणी सही होने लगी। गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से श्रावक आने लगे। बड़े बड़े पंडाल भी छोटे पड़ने लगे। ਅੱਜ ਵਿਦਾਈ ਦਿਵਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਛਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਏ। क्या गलत हो गया? पता नहीं। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ तो साधु बन के पट्टे उत्ते चढ़िया हुंदा। मैं सच कह रहा मैं गुरु जी। सुदर्शन मुनि जी, जितनी सामग्री मैं 4 दिनों में सुना पाता हूं, उतनी तुम एक दिन में ही सुना देते हो। तुम्हारे पास इतनी सामग्री कहां से आएगी? यहां से आएगी गुरुदेव। सुदर्शन जी, जितनी छोटी उम्र में तुम्हारा पुण्य उदय में आया है, इतना मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। और हां, इस साल मैंने तुम्हारे लिए एक लॉटरी निकाली है। तुम्हें कल्प वृक्ष की सेवा में रहना है। पूज्य पाद, शांति के देवता, संघ के आराध्य, गणावच्छेदक श्री बनवारी लाल जी महाराज साहब के श्री चरणों में तुम्हें मुनक में रहना है। जी गुरुदेव। मुथेण वंदामि गुरुदेव। श्री बनवारी लाल जी महाराज की नेत्र ज्योति क्षीण हो चुकी है। ठोस आहार छोड़कर केवल तरल पदार्थ ही लेने लगे। सुदर्शन जी महाराज उनकी सेवा में निरंतर लगे रहे। जग्गूमल जी, भाई सुदर्शन का क्या कहना? ये तो एक दिन आचार्य भी बन सकता है। कृपा गुरुदेव। गुरुदेव, कल रात मुझे स्वप्न आया है। पश्चिम दिशा में भयंकर आग लगी हुई है और
आकाश बिल्कुल लाल है, खून के रंग जैसा। सुदर्शन, लगता है देश में झगड़े और दंगे होंगे और खून बहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देश की आजादी नजदीक दिखने लगी, लेकिन देशवासियों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। देश में जगह जगह दंगे भड़क उठे। बेगम, दरवाजा बंद करो। संभाल के बेटे। शाह, तू जल्दी से जैन स्थानक चला जा। ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। वहाँ जो जैन पीर बाबा है, उनसे अपने जान की भीख मांगना। वो लोग जरूर हमारी हिफाजत करेंगे। जा बेटा, जल्दी जा। जा तू। हमारी हिफाजत होगी। लाला विलायती राम जी, देश में चारों ओर दंगों की आग लगी हुई है। आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य कार्यकर्ता हो, संभालो थोड़ा। और देश पर जब जब मुसीबत पड़ी, आपके संघ ने हमेशा तन मन और धन से देश की सेवा की है, और अभी देश को आपकी जरूरत है। महाराज, उन्हें अलग देश चाहिए। चारों तरफ दंगे फैलाकर रखे हैं। शुरुआत उन्होंने की थी तो परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा ना। और पाकिस्तान की रट लगाए बैठे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है महाराज। लेकिन ताली बजाना ही क्यों? यदि तुम भी उनके जैसे बन जाओगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हमारा धर्म हिंसा नहीं सिखाता। बाबा, बचा लीजिए बाबा। वे लोग हमारे परिवार वालों को मार डालेंगे बाबा। बाबा, बचा लीजिए। शांत हो जाइए। महाराज, ये जो सामने की इमारत है हसन मोहम्मद की, ये उनका बेटा है शाह मोहम्मद। विलायती राम जी। जी महाराज। इस देश के प्रत्येक हिंदू और मुसलमान की रक्षा आपको करनी है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जी महाराज। मथेन वंदामी महाराज। आशीर्वाद। शुक्रिया बाबा। बाबा, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत होइए। जनाब लाला विलायती राम जी, उस जैन पीर की मेहरबानी से और आपकी मदद से हम जान माल सहित सही ठिकाने पर पहुंच गए हैं। बाबा को हमारा सलाम कहना। शाह मोहम्मद वल्द हसन मोहम्मद। सुदर्शन जी महाराज की भावना थी कि स्थायी रूप से ही मैं श्री बनवारी लाल जी महाराज की सेवा में नियुक्त हो जाऊं, परंतु वाचस्पति महाराज प्रतिवर्ष सेवा बदलते रहते थे। इसलिए 1948 में सेवा का दायित्व तपस्वी राज श्री बद्री प्रसाद जी महाराज को मिला। पूज्यपाद बाबा श्री जग्गूमल जी महाराज धीरे धीरे विहार करने में असमर्थ होते जा रहे थे। बड़ों का विचार बना कि उनके सुदीर्घ वास के लिए दिल्ली बारादरी चांदनी चौक उपयुक्त रहेगी। इसी विचार को लेकर 26 जनवरी 1950 को दिल्ली पधार गए। सौभाग्यवश उन्हीं दिनों राजस्थान से आचार्य प्रवर श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब का भी दिल्ली में पावन पदार्पण हुआ। सुदर्शन जी महाराज को भी उनके स्वागत का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। पधारिए पधारिए आचार्य प्रवर। मथेण बंदामी, मथेण बंदामी, मथेण बंदामी। अरे अरे जग्गूमल जी, आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं हृदय में है। आइए गले लगी। आइए।